बॉर्डर पर अब चीन पर होगा जबरदस्त एक्शन। स्वदेशी हथियार पहले से ही मचा रहे थे तबाही, अब इजराइल ने भारत को दिए एक से बढ़कर एक हथियार। भारत ने सीमा पर तैनात किया ऐसा जासूसी हथियार जो चीन के सारे हथियारों की खोल कर रख देगा पोल। जी हां दोस्तों, इस वक्त भारत का चीन के साथ में एलएसी पर एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। चीन हर दिन वहां पर नई नई रणनीतियां खेलने में लगा हुआ है और दोस्तों आने वाले वक्त में तो परमाणु युद्ध तक छिड़ सकता है। और दोस्तों हाल ही में ये खबर भी आई है कि भारत पर हमला करने के लिए चीन अपने 5 सालों के अंदर ही यहां पर 100 परमाणु मिसाइलें डिप्लॉय करने वाला है। इसको देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए कम से कम 100 मिसाइलें और चाहिए हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं है, भारत के पास फिलहाल चीन का मुकाबला करने के लिए मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि चीन की मिसाइलों से 2 गुना ताकत रखने वाली मिसाइलें भी भारत के पास में हैं। फिर भी भारत थर्मो न्यूक्लियर हथियारों को भी डिप्लॉय कर रहा है। वहीं दोस्तों इन सब के बीच में भारत के मित्र देश यानी कि इजराइल ने भी भारत के लिए अपना एक बड़ा गेम कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से चीन जैसा धुर देश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसे देखते हुए इजराइल और जापान भारत के साथ में आकर के खड़े हो चुके हैं। दोस्तों इजराइल ने तो बाकायदा साथ देते हुए अपने खास और खूंखार हथियारों की पूरी फोर्स को ही चीन की सीमा के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। यार दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो आखिर दोस्तों अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि भारत को इजराइल का इतना बड़ा सपोर्ट लेना पड़ रहा है, और इजराइल ने आखिर कौन कौन सी मदद वहां पर पहुंचाई है? जापान इस वक्त क्यों दौड़ करके भारत के पाले में आ चुका है? साथ ही दोस्तों अमेरिका जो चीन की खिलाफत कर रहा है, उसने अपने रिपोर्ट में क्यों कहा है कि चीन भारत के ऊपर फिर से हमला कर सकता है? यानी कि मामला जरूर यहां पर विकराल होने वाला है, और अभी युद्ध से पहले वाली शांति एलएसी के ऊपर बनी हुई है। तो वास्तव में अब क्या होने वाला है? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें जानने वाले हैं, लिहाजा मेरे साथ में आप लगातार बने रहिए। इजराइल से भारत आया चीन की मौत का सामान, चंद मिनटों में ही हजारों चीनी सैनिक हो जाएंगे ढेर। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी सैनिक सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, और इनसे निपटने के लिए भारतीय सेना ने अब खास तैयारी कर ली है। अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव का दूसरा पॉइंट है, और पूर्वी लद्दाख में इस समय तनाव जारी है। तो वहीं दोस्तों बाकी के हिस्सों पर भी भारतीय सेना मुस्तैद है। यहाँ पर चीन के खिलाफ एक से बढ़कर के एक सबसे घातक हथियार से लैस उसे किया गया है, और दोस्तों इनमें से एक हथियार है जो इजराइल में तैयार हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों चीन के खिलाफ एक से बढ़कर के एक घातक हथियारों को डिप्लॉय किया गया है। इनमें दोस्तों बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो इजराइल के अंदर डेवलप हुए हैं, और उनमें सबसे खास है नेगेव लाइट मशीन गन। दोस्तों इजराइल ने विशेष तौर पर यह हथियार भारत को दिया है ताकि भारत चीन जैसे देश का आसानी से मुकाबला कर सके। दोस्तों ये मशीन गन कितनी खतरनाक है इसको जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों इजराइल वेपन इंडस्ट्री ने ये ऐसी लाइट मशीन गन को डेवलप किया है जो हर तरह के युद्ध में कारगर साबित हुई है। जब से ये मशीन गन तैयार हुई है दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी थी, क्योंकि दोस्तों नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। नेगेव को इजराइल की डिफेंस फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं, और खास बात यह है कि इस मशीन गन का नाम इजराइल के दक्षिण में पड़ने वाले इलाके यानी नेगेव के ऊपर पड़ा है। इसकी ताकत कितनी है ये इस बात से समझ लीजिए कि इसका वजन महज 8 किलो है, लेकिन ये तबाही मचाने में अच्छे अच्छे हथियारों को भी पीछे छोड़ देती है। सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से इस मशीन गन को युद्ध की स्थिति में अचानक हमला, करीब से हमला होने पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक कि इसमें इंस्टॉल टेलीस्कोप की वजह से दुश्मन पर आसानी से अटैक किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड में यह मशीन गन 1 मिनट में 700 से ज्यादा फायरिंग कर सकती है। सिर्फ 8 किलोग्राम की इस मशीन गन को कहीं भी ले जाकर के फायर किया जा सकता है। यहां तक कि हेलीकॉप्टर, टैंक और नौसेना के जहाज से भी इस मशीन से फायरिंग की जा सकती है। यानी ये मशीन गन भारत की सभी सेनाओं के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे भारतीय नौसेना में प्रयोग हो रही बाकी राइफल्स के मुकाबले काफी खतरनाक करार दिया है। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना ने भी खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इजरायली हथियारों को अपने साथ में ले लिया है, जिनमें हेरोन ड्रोन दोस्तों पहले से ही भारतीय सेना के पास में था, और अब इन हेरोन ड्रोन्स को भी भारतीय हथियारों से लैस कर दिया गया है। इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वैसे दोस्तों
इजरायली हथियार ही नहीं बल्कि भारत ने अपने देश के अंदर तैयार हुए ऐसे रडार सिस्टम्स भी LAC पर डिप्लॉय कर दिए हैं, जिससे चीन के हथियार और उनकी मिसाइलें कहां पर रखी गई हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं, ये सारी की सारी बातें अब भारत को पता चल रही हैं, जिससे भारतीय सेना को चीन के खिलाफ जोरदार बढ़त मिल पा रही है। दोस्तों, भारतीय सेना अब चीन की सीमा पर ऐसे रडार लगा रही है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोज करके उनकी लोकेशंस पता कर लेती है। भारतीय सेना ने पहले से ही रडार सीमा पर लगा भी रखे हैं, लेकिन अब इन्हें अपग्रेडेड करके माउंट वर्जन इनका डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार बनाने के लिए कहा था। हालांकि इसकी कीमत को लेकर के किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इनका उपयोग ऊंचाई वाले इलाकों में किया जा रहा है। वहीं डिफेंस इंडस्ट्री के जानकारों की माने तो स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार का माउंटेन वर्जन स्वाति एरे MK1 वर्जन हल्का होगा, लेकिन डिजाइन एक जैसी होगी। क्षमता पहले से भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार को इसलिए बनाया गया था ताकि अपनी और आती दुश्मन की आर्टिलरी, रॉकेट या मोर्टार्स को ट्रैक किया जा सके। पहले दोस्तों स्वाति रडार को DRDO, BEL, LRD ने मिलकर के बनाया था। अब तक दोस्तों इसके MK1 वर्जन के 46 यूनिट्स बनकर के पूरे देश में तैनात हो चुके हैं और अब इसका भी खतरनाक वर्जन सीमा के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है। और दोस्तों, जब ये चीजें पूरी तरह से रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद में भारत चीन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़त हासिल कर लेगा। इस वक्त भारत ने पूरे के पूरे LAC के अंदर बहुत सारे सुरंग बना डाली हैं, साथ ही वहां पर वो सड़कें भी बना दी हैं जहां से सीमा के पास पहुंचना भारत का चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसके साथ ही भारत ने अब बॉर्डर एरियाज में अपनी एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है और हाल ही के दौरान आपने देखा भी होगा कि न्यूमा एयरबेस को भी एक्टिवेट कर दिया है। वहां पर हमारे एयरक्राफ्ट आसानी से उतर सकते हैं। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये LAC से केवल 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है।